क्या आपने आज का डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं। आज यानी 17 अक्टूबर 2022 का जो डॉन न्यूज़पेपर है, उसके अंदर फ्लड्स 2022 से रिलेटेड एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है और उसके अंदर बेशुमार डेटा है। अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा ऐसा डेटा मिलेगा जो आपके एसेस के लिए इनफ होगा। ये फ्लड से रिलेटेड और फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है। शाज़िया निज़ामानी साहबा ने लिखा है जो कि एक लॉयर है। इससे पहले आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए हैं जून 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक, यानी कि 3 माह, और इसमें तकरीबन 40% ऑफ लैंड मैस जो है वो अंडर वाटर आ गया था। तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर यानी 10% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी का नुकसान हुआ, और उसके अलावा कोई 2 लाख के करीब घर जो हैं वो गिर गए। 23 लाख के करीब लोग मलेरिया का शिकार हुए जो सैलाब के पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश के नतीजे में हुआ। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। सैलाब के पानी से जो है फसलें बह चुकी हैं, उससे रिलेटेड, और फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी का क्या हाल होगा पाकिस्तान के अंदर, फूड प्राइसेस का क्या हाल होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो मैं इसके सेलेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को ख़ुद ना पढ़ना पड़े और इसी वीडियो को देखने के बाद आप फ्लड से रिलेटेड तमाम एसेज सॉल्व करने के काबिल हों, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरे हों। तो आर्टिकल स्टार्ट होता है, राइटर कहते हैं कि 2018 के अंदर पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, इसके अंदर ये देखा था कि हम फूड को अवेलेबल रखेंगे, एक्सेसिबल रखेंगे और सस्टेनेबल रखेंगे, यानी 3 चीज़ें हम जो है इंश्योर करेंगे। लेकिन इन फ्लड से ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुतासर होती नज़र आती हैं। तकरीबन 33 मिलियन सिटीजन्स यानी कि 3.3 करोड़ यानी कि 1/7 ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और इसको यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एक मैसिव लॉस करार दिया है। सिंध के 29 में से 23 यानी 23 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो तबाह हुए हैं। उसके बाद बलूचिस्तान का बहुत सारा एरिया तबाह हुआ है, पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर फ्लड्स आए हैं और केपी के कुछ पार्ट्स के अंदर आए हैं। तो इस चीज़ को मेंशन करने के लिए कि पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सारे इलाकों में खड़ी फसलें जो तबाह हुई हैं उससे कितना नुकसान होगा, तो हमारे जीडीपी का 23% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। जीडीपी क्या होता है कि मुल्क में कितनी ज़्यादा पैदावार हुई किसी भी चीज़ की। तो 23 हर 100 में से 23 हिस्से जो है वो एग्रीकल्चर से फीड किए जाते हैं। अब जब आपके मुल्क का आधा तकरीबन एग्रीकल्चर जो है वो तबाह हुआ है, तो ज़ाहिर है जीडीपी के अंदर 10 से 12% का लॉस फ्यूचर में आएगा जो इन फसलों के नतीजे में होगा। उसके बाद आपको ये बताना चाहूँगा कि 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो 40% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हुई है। जिन इलाकों के अंदर सैलाब आया है या नहीं आया, उन सब इलाकों के अंदर खुराक की तरसील जो है वो मुतासिर हुई है, और इसके नतीजे में तकरीबन 40% लोग जो हैं वो खुराक की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान जो था वो पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि आलमी भूख का जो इंडेक्स है उसके अंदर 92nd नंबर पे आया था 116 कंट्रीज़ में से। अब जाहिर है कि इस साल जो है पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद नीचे गिर जाएगी इसी वजह की, सैलाब की वजह से। WHO ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 18% लोग पहले से ही माल न्यूरिश्ड हैं। माल नूरिश्ड और अंडर नूरिश्ड में फ़र्क होता है। अंडर नूरिश्ड का मतलब है कि आपको खुराक कम मिल रही है, लेकिन माल का मतलब है कि आपको एसेंशियल चीज़ें मिल ही नहीं रही। तो 18% बच्चे जो हैं उनको पूरा खाना, सही तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे खाने के अंदर, और ये पहले की सूरत हाल है। फ्लड्स आने के बाद फूड इनसिक्योरिटी हुई है, तो गरीब लोगों के जो बच्चे होंगे वो और ज़्यादा सफ़र करेंगे, और उनकी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि उनकी ग्रोथ का पीरियड है, तो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है इसके नतीजे में जो है सफ़र होगी। तो जनाब, पाकिस्तान के जो फूड इन्फ्लेशन थी वो सैलाब से पहले 26% थी, अब 500% है। चीज़ें 5 गुना महंगी हो गई हैं। ठीक है, वैसे तो इन्फ्लेशन 18-20% के करीब चल रही है, लेकिन ये है कि
फूड इन्फ्लेशन, सिर्फ फूड आइटम्स की अगर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो वो 500% तक जा चुकी है। 6 मिलियन एकड़ की ज़मीन जिसके ऊपर खरीफ क्रॉप खड़ी थी वो सारी जो है तबाह हो गई है। खरीफ आपको पता है कि गर्मियों की फसल को कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है लाइफ स्टॉक जो है वो हमारे फार्मर्स के लिए सपोर्ट का बड़ा एक सिस्टम होता है। लोग अपनी सेविंग्स से बकरी ख़रीद लेते हैं, गाय ख़रीद लेते हैं, उससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम आती है। लाइफ स्टॉक भी बेशुमार जो है वो सैलाब के नतीजे में तबाह हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ 323 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी है फार्मर्स को, हालांकि नुकसान जो है वो अरबों डॉलर का हुआ है। 323 मिलियन डॉलर जो है वो मिली है। इसके अब हल की तरफ बात कर लेते हैं कि इसका हल कैसे किया जा सकता है। इस मसले के हल के लिए पहले तो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म बनाना होगा जिसमें नीड बेस्ड असेसमेंट हो, पता हो कि किन लोगों का नुकसान हुआ है और उन्हीं लोगों को पैसे मिले, और जिन लोगों को पैसे देने हैं उन लोगों को बराबरी की सतह पर पैसे मिले, यानी कि जेंडर इक्वालिटी के तौर पे ये देखा जाए कि ख़वातीन को भी बराबर की अमाउंट मिले। इसके अलावा ये भी देखा जाए कि उनको पैसे देने का जो निज़ाम है वो ऐसा होना चाहिए जो जिसके अंदर उन्हें सफ़र ना करना पड़े, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उनके चक्कर ना लगें बार बार बैंक्स के। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ है। दूसरा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ये भी है कि जो नहरें टूट चुकी हैं, जो बंद टूट चुके हैं, उनको दोबारा से बनाया जाए। जो एरियाज़ जिन एरियाज़ के अंदर जो है घरों की तबाही हुई है वहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन्स गवर्नमेंट दे। बेनज़ीर इनकम्स को सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो उसको एक्सटेंड किया जाए फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लिए। ठीक है, जिन इलाकों में पानी जमा है, ड्रेनेज का मसला है, वहाँ ड्रेनेज को वार फुटिंग के ऊपर सॉल्व किया जाए, ज़मीन को क्रॉप कल्टीवेशन के मुताबिक के बराबर या उसके लिए जो है फेवरेबल बनाया जाए। तो ये आर्टिकल था, इसके अंदर देखें कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ किए गए हैं। ये इस वीडियो को आप जो है दोबारा देखें, नोट्स बनाएं इसके, इन नोट्स को जो है वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फ्लड्स का टॉपिक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है, सिर्फ ऐसे का टॉपिक नहीं है, ये बेशुमार सब्जेक्ट्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस डेटा की मदद से बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स क्राफ्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।